friend, myself Sunil Bharadwaj. I am the faculty of physics. Today I will discuss with you derivation of Laplace and Poisson equation and differential form of Gauss law. ये तीन टॉपिक एक ही साथ में हम अब करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपने 12th के अंदर पढ़ा होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट, तो वहीं से हम लेके चलते हैं। लेट रो बी द चार्ज डेंसिटी, लेट रो बी द charge density and let q is a small charge enclosed in small volume dV is रो dV। तो ये हमारे पास में रहेगा इस तरीके से। तो मैंने आपको गॉस लॉ पढ़ा हुआ है आपने 12th के अंदर, और आज मैं इसको बता देता हूँ कि गॉस लॉ हमारे पास में क्या रहता है। गॉस लॉ इट स्टेट दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ द चार्ज इनक्लोज इन अ सिस्टम। तो हमारे पास में ये रहेगा कि एस इज अ क्लोज सिस्टम, तो फ्लक्स क्या है ई इंटू में डी एस, या इसको ऐसे भी पढ़ा हुआ था आपने फाई ई इज इक्वल टू, और क्यू ओवर में क्या था हमारे पास में एप्सिलॉन। लेकिन यहाँ गिवन है हमारे पास में, मैंने अभी माना है कि क्यू इज क्या चीज है हमारे पास में रो डीवी, क्या हो जाता है रो डीवी। तो ये हमारे पास में इस तरीके से है। ये रो को क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है रो इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर मैं बात करता हूँ किसकी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, चार्ज डेंसिटी इट मीन्स रो। तो रो क्या रहेगा हमारे पास में, अगर मैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करता हूँ तो चार्ज ओवर में क्या रहेगा, वॉल्यूम रहेगा। तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, आपने देखा क्यू बराबर क्या आ जाएगा रो डीवी। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। इस तरीके से जब मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया, तो अगर मैं बात करता हूँ कि सरफेस की मैं बात करता हूँ, और ये हमारे पास में जैसी आएगी, तो इक्वेशन फर्स्ट को मैंने ऐसे लिख दिया कि दिस इज द सरफेस इंटीग्रल इनटू में डी एस, और विच इज इक्वल टू क्यू की जगह क्या आ जाएगा रो डीवी अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या रहेगा हमारे पास में वॉल्यूम की डायरेक्शन को दिखाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या क्या आपने पढ़ी है, स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ा है। तो ये कह दिया नाउ इंटरचेंजिंग स्टोक्स थ्योरम इनटू द डाइवर्जेंस थ्योरम। तो आपको पता है कि स्टोक्स थ्योरम एस ये रहती है ई इंटू में डी एस, विच इज इक्वल टू डाइवर्जेंस थ्योरम वॉल्यूम के साथ में लिखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ ई इंटू में डीवी। ये हमारे पास में चेंज आ जाएगा। तो इक्वेशन सेकंड कैसे लिख सकते हो आप, तो वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ई इंटू में डीवी विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो ओवर में एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा डीवी। तो आपने देखा इससे इंटीग्रल से ये इंटीग्रल डीवी से डीवी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया डाइवर्जेंस ई इज इक्वल टू क्या चीज है रो ओवर में एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। तो ये कह दिया इज नोन एज गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म। इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म में गॉस लॉ कहते हैं। आपको एक रिलेशन पता है, हमने अभी निकाला था, वी नो दैट कि हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट तो माइनस डेल वी था। ये रिलेशन आपने बिल्कुल अभी देखा है। तो डाइवर्जेंस ई की जगह पर क्या लिख देंगे, माइनस के डेल वी इज इक्वल टू रो ओवर में एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा डाइवर्जेंस माइनस डेल वी इज इक्वल टू रो ओवर में एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा माइनस डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू रो ओवर में एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया आपके पास में डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू रो ओवर में माइनस के एप्सिलॉन नॉट।
तो ये इसको क्या कह गया है, इसको कहते हैं हम इसको कहते हैं पॉइजन इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको हम? पॉइजन इक्वेशन कहते हैं। तो दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज पॉइजन इक्वेशन। क्या चीज है इसे? पॉइजन इक्वेशन, PO पॉइजन इक्वेशन। ये हमारे पॉइजन इक्वेशंस हो गई। अगर मैं बात करता हूं किसकी? लैप्लेस इक्वेशन की, तो उसमें लैप्लेस इक्वेशन के केस में आ जाता है इफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो बराबर 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर V इक्वल टू 0। इसको क्या कहेंगे? लैप्लास इक्वेशन। क्या कहेंगे इसको? लैप्लास इक्वेशन। जैसे ही रो हमारे पास में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, तो इसको क्या कह देंगे हम? लैप्लास इक्वेशन कह देंगे। इस तरीके से हमने तो 3 कंसेप्ट मैंने आज आपको पढ़ाए हैं। इसमें मैंने बताया कि गॉस लॉ इन डिफरेंशियल फॉर्म, ये वाली इक्वेशन है। पॉइजन इक्वेशन की कंडीशन ये है, और उसके साथ में हमने क्या बता दिया? लैप्लास इक्वेशन की कंडीशन ये है कि बहुत सारे किताबों में डायरेक्ट ही क्या दे दिया है, ये कह दिया कि गॉस लॉ इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल फॉर्म दिस इक्वेशन। डायरेक्ट हम यहां से इसको लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो ये तो है ही है डिफरेंशियल फॉर्म के अंदर, लेकिन हम इसको प्रूफ बिल्कुल इस तरीके से करते हैं। तो ये हमारे पास में कंसेप्ट है। तो इस तरीके से जब आप इसको ये करोगे, यहाँ पे इस वैल्यू को जब आप रखोगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट या पोटेंशियल, तो जब इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं तो ये पॉइजन इक्वेशन बन जाती है। और जो हमारी सरफेस डेंसिटी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, तो ये लैप्लास इक्वेशन बन जाती है। तो अब मैं इसके ऊपर आपको कुछ प्रॉब्लम कराने जा रहा हूं, जो कि एग्जाम में आने की संभावना है। ओके, ठीक है। के सामने एक प्रॉब्लम है। गिवन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन ऑफ स्पेस इज E इक्वल टू 2xi प्लस 2yj प्लस zk, द फाइंड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आपको रो निकालना है। क्या निकालना है? रो निकालना है। तो इसको बिल्कुल एक सिंपलेस्ट फॉर्म में हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है? अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, तो हमारे पास में क्या रहता है? डाइवर्जेंस E इज इक्वल टू रो ओवर में एप्सिलॉन नॉट, और इसको ऐसे भी लिख दिया, डाइवर्जेंस E इज इक्वल टू रो ओवर में एप्सिलॉन नॉट। डाइवर्जेंस की वैल्यू आपको पता है, I करली ओवर में करली x प्लस j करली ओवर में करली y प्लस k करली ओवर में करली z। डॉट प्रोडक्ट करना किसके साथ में? E के साथ में। तो 2xi प्लस 2yj, और ये आ जाएगा zk। तो ये हमारे पास में इस तरीके से फॉर्म आ गया, और ये आ गया मैं रो ओवर में एप्सिलॉन नॉट। ये तो हमें निकालना है, पहले i डॉट आई कर देते हैं। तो करली ओवर में करली x, और यहाँ पे आ जाएगा 2x। ऐसे ही करली ओवर में करली y, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2y, और प्लस करली ओवर में करली z, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? z। तो विच इज इक्वल टू रो ओवर में एप्सिलॉन नॉट। ओके, आप इसको करिए, डिफरेंशिएट करो। तो करली 2x का करेंगे तो 2, ऐसे इसको करेंगे 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। क्या आ जाएगा? 1, और ये आ जाएगा रो ओवर में एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे ये इस तरीके से 2 4, ये आ गया 5 इज इक्वल टू रो ओवर में एप्सिलॉन नॉट। और मुझे क्या निकालना? रो इज इक्वल टू निकालना है 5 इंटू टाइम्स क्या? एप्सिलॉन नॉट, इसकी कूलम पर मीटर क्यूब। दिस इज द वेरी सिंपल फॉर्मेट। तो ये आपका एक प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। इस तरीके से आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, और अभी देखते हैं और प्रॉब्लम आपके साथ में डिस्कस करते हैं। तो चलिए हम अब आपके साथ में नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सो दैट, दिखाइए कि द पोटेंशियल फंक्शन v इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर सेटिस्फाइज द लैप्लेस इक्वेशन। अब आपको देखिए, दो चीज को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ में डिस्कस किया है। पहला किया था मैंने, क्या किया था आपके साथ में डिस्कस किया था। सबसे पहले अगर मैं सॉल्यूशन की मैं बात करता हूं, तो मैंने बात की थी पॉइजन इक्वेशन। क्या थी? पॉइजन्स इक्वेशन। क्या आपने देखा था बेटा पॉइजन इक्वेशन के बारे में? पॉइजन इक्वेशन आपने देखी थी, डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू माइनस रो ओवर में एप्सिलॉन नॉट। यही तो थी पॉइजन इक्वेशन।
और फिर सेकंड केस किया था मैंने आपके साथ में लैप्लास इक्वेशन का, लैप्लास इक्वेशन। इसके केस में मैंने आपको क्या बताया था, इसके केस में मैंने आपको बताया था कि डेल स्क्वायर वी इक्वल टू 0, इसमें रो 0 है। तो हमें ये इक्वेशन क्या करनी है, सेटिस्फाई करनी है ये वाली। तो हमें क्या करना है, 0, हम इसकी क्या कहते हैं, हम इसके राइट साइड को लेकर के चलते हैं और तो हम इसके क्या होगा, इक्वल टू 0 आ जाता है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो चलो इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हमने क्या ले लिया, एक गिवन है v इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z²। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू है और हमें पता है क्या लेके चलना है, डेल स्क्वायर v इक्वल टू 0 हमें दिखाना है। तो हम ये लेके चल रहे हैं, डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू, डेल की वैल्यू क्या है इसकी, करली स्क्वायर ओवर में करली ये इसको अगर हम x y z सभी कंपोनेंट की फॉर्म में अगर हम लिखें तो ये हो सकता है करली x करली वी एक्स अपॉन में करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर वी वाई ओवर में करली वाई स्क्वायर, ऐसे करली स्क्वायर वी जेड ओवर में करली जेड स्क्वायर। ये हमने इस फॉर्मेट में बना लिया है। अब आपको देखो यहाँ इसको लेकर के चलते हैं तो ये कह दिया करली स्क्वायर ओवर में करली एक्स स्क्वायर। तो एक्स का कंपोनेंट क्या है, ये बी के पूरे कंपोनेंट डाल दीजिए, आप कर दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z²। ये हो गया एक फॉर्मेट, करली स्क्वायर ओवर में करली वाई स्क्वायर, ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 क्या रहेगा 2z², और ऐसे करली स्क्वायर ओवर में करली z², और ये फॉर्मेट भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z²। ये हमारे पास में फॉर्मेट है। इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, पहले सिंगल कर लेते हैं। करली ओवर में करली एक्स क्या आ जाएगा, 2x, बाकी सेम 0, ठीक है। ऐसे इसको करो, करली स्क्वायर ओवर में करली वाई, मतलब करली वाई ओवर में करली है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई के साथ में होगा तो ये 2y हो गया, ओके। ऐसे ये करली ओवर में करली जेड के साथ में करेंगे तो ये माइनस के 4 क्या हो जाएगा, ये 4z हो जाएगा, ये सब 0। अब इसको करिए तो ये आ जाएगा, x के साथ में करेंगे तो 2, यहाँ करेंगे 2 और यहाँ करेंगे माइनस के 4, तो ये हो गया दिस, तो ये बराबर में 0। इसका मतलब क्या है, डेल स्क्वायर भी बराबर 0 सेटिस्फाई द कंडीशन। तो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये तो सभी बच्चा भी कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से हमें कंडीशन हमें दिखानी है, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय।